आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीन में देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये सारे जो आज के क्वेश्चन है ये इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में पूछे गए हैं। तो स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू आ, यानी सर्वर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ, सर्वर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड क्या करता है, रिसोर्सेज यानी कि फैसिलिटीज़ टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, दूसरे कंप्यूटर्स को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो किसको करता है, कनेक्टेड टू ए क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क। डेफिनेटली जब हम किसी कंप्यूटर के द्वारा किसी इंटरनेट के माध्यम से जब हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमारे सिस्टम में ओपन होता है, तो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन सही हो गया, तो इसको हम हाईलाइट करते हैं दूसरे कलर से। ठीक है, तो ये आपको इतना तो क्लियर हो गया कि कंप्यूटर्स, सर्वर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं और वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। पहला क्वेश्चन फिनिश। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, ए प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू व्यू वेबसाइट्स इज कॉल्ड ए। एक प्रोग्राम जो होता है, जो वेबसाइट जिस पे देखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं, वेब व्यूअर कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ये सारे जो है एप्लीकेशंस है, बट वैसे एप्लीकेशन जिस पे आपका वेबसाइट डिस्प्ले होता है, जिस पे आप डिफरेंट टाइप्स के वेब पेजेस को देखते हैं, ठीक है, तो वो है आपका ब्राउज़र। यानी ये भी ऑप्शन ए ही सही है। आप ब्राउज़र खोलते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट वेब पेजेस को देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में देखेंगे, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, यानी ईमेल भेजना किसके बराबर है, सेंडिंग अ पैकेज, टॉकिंग ऑन द फोन, राइटिंग अ लेटर, ड्राइंग अ पिक्चर। आपको पता है ईमेल भेजना मतलब लेटर भेजना, तो ऑप्शन सी सही नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी में आप टिक लगाएंगे। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम सेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ या ऑफिसेस में, तो वो बिल्कुल लेटर लिखने के जैसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ARPANET स्टैंड्स फॉर, यानी ARPANET का फुल फॉर्म क्या है। क्या देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, तो ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। ARPA जो है, A फॉर एडवांस होता है, R फॉर रिसर्च होता है, P फॉर प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ये जो A फॉर एजेंसी होते हैं और NET फॉर नेटवर्क होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताना है आपको इंटरनेट क्या है। यहाँ डेफिनेशन है इंटरनेट इज, तो ये है क्या, अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच यूज अ कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। दूसरा क्या, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, अ लोकल कंप्यूटर नेटवर्क। देखें सारा ऑप्शन लगभग सेम नज़र आ रहा, बट आप किसी एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, और वो सबसे पहला ऑप्शन में दिखा रहा है कि अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर है, जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, विच यूज़ अ कॉमन प्रोटोकॉल, जिसमें प्रोटोकॉल्स यूज़ करने के साथ साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम बातचीत करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज़, इंटरनेट अकाउंट के साथ जो कनेक्ट होने की जो प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, साइन इन नहीं, ये सिंग इन, तो सिंग आउट डेफिनेटली, तो स्पेलिंग गलत ही हो रहा, तो ये नहीं हो सकता है, तो लॉग इन ही होगा सही। लॉग इन से क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट होते हैं, लॉग आउट से बाहर आ जाते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पढ़ के जाएंगे तो ऑप्शन सही, ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ ब्राउज़र इज़ ए, ब्राउज़र क्या है,
ब्राउज़र इज़ ए और एन, ब्राउज़र है क्या, फाइल है, फोल्डर है, एप्लीकेशन है, मेमोरी है। अभी इससे रिलेटेड कुछ इससे ऊपर जो आपने क्वेश्चन देखा था सेम इसी टाइप से क्वेश्चन था। तो ब्राउज़र जो होता है वो एप्लीकेशन होता है जिसमें वेब पेजेस खोले जाते हैं या डिस्प्ले होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही है। ब्राउज़र क्या है, एप्लीकेशन है, ओके, जिस पे हमारा आप वेबसाइट या वेब पेजेस खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द इंटरनेट। एक और क्वेश्चन है, अभी अभी आपसे पूछा गया था इंटरनेट है, तो उसका दूसरा ऑप्शन था, बट यहाँ पे व्हाट इज़ द इंटरनेट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू ट्रांसफर डेटा है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें भी फोकस करें आप, सबसे सही कौन होता है, सटीक कौन होता है, डेफिनेटली ये ऑप्शन बी ही सही नज़र आ रहा है, नेटवर्किंग कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब हुआ इसका। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है या नहीं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल क्या है, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन, म्यूजिकल मैसेजिंग सर्विसेज, नॉन ऑफ दीज। इसमें से सबसे सटीक जो है, सबसे सही जवाब हो रहा है वो ऑप्शन ए ही हो रहा है, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डेफिनेटली ये सही जवाब है व्हाट इज़ ईमेल क्वेश्चन का। एक और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज़ द यूआरएल ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट का जो टर्म्स है यूआरएल, ये होता है क्या है। ऑप्शन पहला है, ऑप्शन है इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। मतलब क्या हुआ, इंटरनेट के वेबसाइट में एक कोई लोकेशन है। दूसरा क्या, इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरनेट। इट इज़, तीसरा क्या, इट इज़ लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट, और नॉन ऑफ दीज है। तो ये तीनों ऑप्शन बी सी डी बिल्कुल गलत है। सही जवाब है इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट के वेबसाइट का जो लोकेशन उसको हम यूआरएल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट, तो हमने आपको इतने सारे क्वेश्चंस बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार भी आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आप अपना अच्छे से ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें।